एक मुलाकात ऐसी शख्सियतों के साथ जिन्होंने दिया है अपने जीवन को एक नया मुकाम। रूबरू कराएंगे ऐसी कुछ हस्तियों के साथ एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे राजस्थान में इस साल होने वाले चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी किस तरीके की खास तैयारियां कर रही है और इसी के साथ किस प्रकार के चुनावी मुद्दों को लेकर के मैदान में उतरेगी और तमाम जो परिवर्तन यात्रा ऐसी जो रैलियां भारतीय जनता पार्टी करने वाली है उसका क्या कुछ योगदान जनता के बीच में जाएगा और जनता इस पर कितना सहमति जताएगी। ये तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ खास सामान है राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी। सीपी जोशी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत आज हमारे प्रोग्राम में। धन्यवाद जी। सीपी जोशी जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि राजस्थान में इस साल चुनाव होने, ऐसे में कौन से चुनावी मुद्दों के साथ आप इस बार मैदान में उतरने जा रहे हैं? देखिए, हमारी मजबूत पक्ष हमारा है कि पिछले 9 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो गरीब कल्याण की योजनाएं, चाहे रेलवे कनेक्ट, चाहे गरीब के लिए मकान बनाना हो, शौचालय बनाना हो, हर घर में बिजली पहुंचानी हो, हर गांव में रोड पहुंचानी हो, हर व्यक्ति का बैंक में खाता खुलाना हो, किसान को किसान सम्मान निधि मिलना हो, पेंशन मिलना हो, ऐसे में चाहे रेलवे कनेक्टिविटी हो, हाईवे कनेक्टिविटी हो, एयर कनेक्टिविटी हो, हम लोग देखें तो पिछले 9 वर्षों में जो काम हुआ है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, वो पिछले 60 वर्षों में कोई सरकारें नहीं कर पाई। किसी ने कल्पना नहीं की होगी कि वर्षों पुराना प्रभु श्री राम का मंदिर हम अपनी आंखों से बनता हुआ देख पाए और प्रभु वो विशाल मंदिर की नींव माननीय प्रधानमंत्री जी ने रखी। धारा 370 की कभी कल्पना नहीं होती, 3 तलाक के बारे में कभी सोचा नहीं था। हमने कभी सोचा नहीं था कि भारत बांग्लादेश सीमा का दीवार का और सीमांकन होगा। हमने कभी सोचा नहीं था कि योग दिवस माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर पूरी दुनिया उसका अनुसरण करेगी। वो वक्त था जब दुनिया का अनुसरण भारत करता था, लेकिन वक्त बदला है। आज नरेंद्र मोदी जी की आवाज पूरी दुनिया में पहुंचती है और भारत का अनुसरण दुनिया करती है कि मोदी जी क्या कहने वाले हैं, भारत क्या कहने वाला है। ये अंतर पिछले 60 वर्षों में और ये 9 वर्षों में दिखाई देता है। मैं सोचता हूं कि एक मजबूत पक्ष हमारा 9 वर्ष की कल्याणकारी योजना है और दूसरा पक्ष है कि राजस्थान में अब तक की सबसे महाभ्रष्ट सरकार, सबसे नकारा सरकार, जिससे युवाओं के सपनों को रोंदा, जिसने किसानों को धोखा दिया, जो नारी शक्ति का सम्मान रक्षा नहीं कर पाई, जो सरकार राजस्थान के विकास को अवरुद्ध कर दिया, तुष्टीकरण चरम पर पहुंचा दिया। मैं सोचता हूं ऐसी सरकार जिसने सिर्फ और सिर्फ कुर्सी बचाने के अलावा 4.5 वर्षों में कुछ नहीं किया। और इसीलिए आज युवा भी कमर कस के बैठा है, महिला भी अपने इंतजार कर रही है कि कब चुनाव आएगा और इस सरकार को, मैं सोचता हूं अब तक का सबसे बड़ा मैंडेट भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। जी सीपी जोशी, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह आता है कि राजस्थान का एक रिवाज रहा है 5-5 सालों में अल्टरनेट सरकार को चलना होता है, तो ऐसे में क्या आप इसको लेकर आश्वस्त हैं या फिर बीजेपी अपनी तरह से पूरी तरीके से तैयार है चुनाव को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के 2018 के इलेक्शन को आप उठा के देखिए, मात्र 1.5 लाख वोटों से कांग्रेस की सरकार बनी। उसके पीछे कारण कि हम किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे, हम युवाओं को बेरोजगारी बता देंगे, हम महंगाई नहीं बढ़ने देंगे, महंगाई को कंट्रोल करेंगे, हम लोग सुशासन लेके आएंगे। कौन सा सुशासन लेके आया है? कौन सी महंगाई को रोका? आज पेट्रोल में एक सबसे महंगा पेट्रोल राजस्थान में देश में, सबसे महंगा डीजल राजस्थान में, सबसे महंगी बिजली राजस्थान में, साइबर क्राइम में 1 नंबर पर पहुंच गए, दुष्कर्म में 1 नंबर पर पहुंच गए, दलित अत्याचार में 1 नंबर पर पहुंच गए, पेपर लीक में 1 नंबर पर पहुंच गए, भ्रष्टाचार में 1 नंबर पर पहुंच गए, बेरोजगारी में 1 नंबर पर पहुंच गए। कहां पहुंचा दिया राजस्थान को? और इसीलिए राजस्थान की जनता ने मन बना लिया है, जिस सरकार ने हमें धोखा दिया है, हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया, ऐसी सरकार को हमेशा हमेशा के लिए विदाई देंगे। जी सीपी जोशी जी, बीजेपी का एक नारा है डबल इंजन का सरकार, इसको लेकर कांग्रेस पार्टी घेर रही है कि हिमाचल में ऑलरेडी पहले आपका 1 इंजन फेल हो चुका है, कर्नाटक में भी 1 इंजन फेल हो चुका है और 2024 की जो अगर चुनाव की बात करें तो उसमें दूसरा इंजन जो है वो भी फेल हो जाएगा। इस पर देखिए, हिमाचल और कर्नाटक में जो इन्होंने आश्वासन दिए, आप वहां के हालात उठा के देखिए। इन्होंने जो गारंटी दी है उसके हालात आप उठा के देखिए कि जिस मैनिफेस्टो के आधार पर चुन के सरकार में आए, वही जैसा राजस्थान में जनता को धोखा दिया, खवाबी फुलाव दिखाए, वैसा ही कर्नाटक और हिमाचल की जनता को भी गुमराह करने का काम किया। लेकिन हुआ क्या?
ठीक उसके विपरीत आज जिन वादों के आधार पर आए वो पूरा नहीं कर पाए। लेकिन राजस्थान में जनता ने मन बना लिया है कि जो गलती 2018 में हुई थी अब भूतो न भविष्यति, कभी नहीं। और कांग्रेस का मैं सोचता हूँ ये अंतिम कार्यकाल होगा, अब हमेशा हमेशा के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। जी, सीपी जोशी जी, आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, राजस्थान में करप्शन की बात कर रहे हैं या दुष्कर्म की बात कर रहे हैं, ये जो आंकड़े हैं वो बिल्कुल सही हैं जो आप बता रहे हो। लेकिन इसके उलट कहीं के अशोक गहलोत जो राजस्थान के मुख्यमंत्री है, उनका कहना है कि 2030 तक एक संकल्प है कि विकसित राज्य बनाना राजस्थान को। इस पर क्या कहेंगे? सपने देखना हर व्यक्ति का अधिकार है और यही सपना मुख्यमंत्री जी देख रहे हैं। आप 2023 का रिपोर्ट कार्ड दीजिए कि आपने 4.5-5 वर्षों में क्या किया। आपने जिन वादों के आधार पर चुन के आए वो आप पूरा कर पाए क्या? क्या आप किसानों का कर्जा माफ कर पाए क्या? आज वो किसान आत्महत्या कर रहा है, उसका जिम्मेदार कौन है? आज वो युवा पेपर लीक के कारण आत्महत्या कर रहा है, उसका जिम्मेदार कौन है? आज राजस्थान अवरुद्ध हो गया, उसका जिम्मेदार कौन है? आज एम्बुलेंस में हो, खेत में हो, स्कूल में हो, हॉस्पिटल में हो, आईसीयू में हो, सड़क पे हो, घर में हो, किस प्रकार से दुष्कर्म की घटनाएं हो रही है, कौन जिम्मेदार है उसका? राजस्थान विकास की दृष्टि से पिछड़ रहा है, कौन जिम्मेदार है उसका? निश्चित रूप से कहीं कहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री को इसका जवाब जनता को देना चाहिए। भ्रष्टाचार जिस प्रकार से तांडव मचा है और इसमें स्वयं मुख्यमंत्री इन्वॉल्व है, तो ऐसे में जनता जवाब मांगती है। सीपी जोशी जी, इस बार राजस्थान का मैनिफेस्टो किन आधार पर बनेगा, ऐसा बताएंगे? जनता, जो जनता चाहती है, जनता से हम लोग आकांक्षा पेटियों के माध्यम से हम लोग हमारे हर गांव हर ढाणी में जो जनता की राय होगी उस आधार पर भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो संकल्प पत्र बनेगा। जी, सीपी जोशी जी, 4 परिवर्तन आता है राजस्थान में बीजेपी निकालने जा रही है, इसको लेकर तमाम बड़े नेता भी इसमें इन्वॉल्व रहेंगे, तो क्या इसमें वसुंधरा जी को भी एक अहम किरदार का एक रोल दिया जाएगा? सभी नेता रहेंगे, पार्टी के सभी सीनियर लीडर वो चारों यात्राओं में रोटेट होते रहेंगे, चारों यात्रा में उनका मार्गदर्शन मिलेगा, उनका नेतृत्व मिलेगा। ये सवाल मेरा एक्चुअली आपसे इस वजह से था कि कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि वसुंधरा जी को बीजेपी ने साइडलाइन कर दिया है। तो अपना घर देखना चाहिए। जिस चेहरे को आपने आगे करके सत्ता में लेकर आए उसको ही आपने नकारा, निकम्मा और गद्दार कहा। हमारी पार्टी में न तो ऐसे संस्कार है, न हमारी इस कल्चर है हमारा ऐसा। हमारी पार्टी में सब लोगों का सम्मान है, हम सब वरिष्ठ लोगों का, जिनका मार्गदर्शन लेके काम कर रहे हैं और उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, उन्हीं की अगुवाई में चुनाव लड़ेंगे। ये संस्कार उनके होंगे। अपने ही विधायकों और मंत्रियों के फोन टैप कराते हैं। अगर ये एजेंसियों का उपयोग अगर कहीं दूसरी जगह करते तो शायद कहीं कहीं आपराधिक घटनाएं कम होती। मुख्यमंत्री जी को अपने कुंबे पर विश्वास नहीं, अपने परिवार के लोगों को विश्वास नहीं, ऐसा भारतीय जनता पार्टी में कतई नहीं है। सीपी जोशी, सीडब्ल्यूसी जो है उसके अंदर कहीं किसी पायलट को सदस्यता का जो अहम जिम्मेदारी दी गई है, उसके बाद उन्होंने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि भारत सरकार केंद्र में फेल हो चुकी है और विपक्ष में राजस्थान में बीजेपी यहाँ भी फेल हो चुकी है। देखिए, ये तो उनको सोचना चाहिए कि कौन फेल है। उन्होंने इस सरकार के खिलाफ आंदोलन किया था, उन्होंने इस सरकार को महाभ्रष्ट बताया, उन्होंने इस सरकार को कहा कि पेपर लीक में सारे सब नेता इन्वॉल्व है, उन्होंने कहा कि ये सरकार हर मोर्चे पर विफल रही, उन्होंने कहा कि हम अपने मैनिफेस्टो को लागू नहीं कर पाए, हम किस मुंह से जनता के बीच में जाएंगे। तो जनता सब जानती है। सीपी जोशी जी, इस बार के चुनाव में लाल डायरी का कितना बड़ा योगदान रहेगा, या फिर ये कहें कि बीजेपी के लाल डायरी का जो हकीकत है वो जनता के सामने लेके आएगी चुनाव से पहले, या फिर एक अहम मुद्दा इन्हीं के लोग लेकर आ रहे हैं। इन्हीं के लोगों ने कहा कि लाल डायरी, और मुख्यमंत्री ने स्वयं के कहा कि राजेंद्र गुडा जी ने मेरी सरकार को बचाया है, मैं धन्यवाद देता हूं। इन्हीं के एक बोर्ड के चेयरमैन ने कहा कि हाँ, लाल डायरी मेरे घर से लेके जो मुख्यमंत्री जी के बहुत नजदीक है। तो क्या है ऐसा लाल डायरी में, क्यों डर रहे हैं मुख्यमंत्री जी? क्या काले कारनामे है इसमें? तो ऐसी अनेक लाल डायरियां इनकी, और ये इन्हीं के लोग खोल रहे हैं। और इन्हीं के सरकार के मंत्री ने कहा कि ये सारे दुष्कर्मी हैं, ये सारे दुष्कर्मी हैं, ये बड़ा छोटा आरोप नहीं है। और कहा कि अगर ये अपना नार्को टेस्ट कराया, अगर नहीं है तो किसी ने भी नार्को नहीं कराया, तो इसका मतलब है कि आरोप आप मान रहे हो, स्वीकार कर रहे हो, आप दुष्कर्मी हो। तो ऐसे अनेक आरोप इन लोगों के ऊपर है। सीपी जोशी जी, हमने लास्ट टाइम उत्तराखंड में देखा, एक मुद्दा रहा यूनिफॉर्म सिविल कोड का। तो ऐसे में क्या राजस्थान के मैनिफेस्टो में भी इस बार यूनिफॉर्म सिविल कोड को अहम मुद्दे के रूप में देखा जाएगा, ऐसा लगता है? देखिए, मैंने जैसा कहा कि हम जनता के आधार पर, जनता से जो राय आएगी, पब्लिक की राय के आधार पर
मैनिफेस्टो बनेगा और उसमें सारी बातों को हम लोग समाहित करने का प्रयास करेंगे। हमारे चेयरमैन माननीय अर्जुन मेघवाल जी हैं, वो इस काम को देख रहे हैं। जी सीपी जोशी जी, आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है कि इस बार जनता के लिए आप किस तरीके के दो, जैसे एक आपका गुड गवर्नेंस को लेकर के आपका एक अहम एक किरदार रहा है, तो क्या इसके आधार पर मैनिफेस्टो बनेगा राजस्थान का, या फिर लोगों से जो राय मशवरा जो भी लिया जाएगा उसके आधार पर गुड बनेगा? गवर्नेंस तो हमारा मुख्य आधार रहा ही है। यही एक भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जहां भी रही हैं, वो एक बड़ा हमारा इश्यू वो रहा है और वही भारतीय जनता पार्टी की पहचान है। तो सब जनता की राय, हमारे सीनियर लीडर्स के सब लोगों के बैठकर उस मैनिफेस्टो को तैयार। सीपी जोशी जी, आपने हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।